मैंने आज खाना नहीं खाना। ओह नो मूड रियली। मैंने भी नहीं। सोना, परवीन अच्छा बंदा नहीं है। तो निधि भी कोई अच्छी लड़की नहीं है। दोस्त, आपने दो बातें सुनी, उनका रिप्लाई भी सुना। ये चाहे प्यार से हो, चाहे इजहार से, गुस्से से हो या एक्साइटमेंट से, पता नहीं दिन में कितनी बार हम मना करने के लिए नो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अजीब बात यह है कि नेगेटिव होने पर भी हम उनके साथ एग्री करते हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव सेंटेंसेस में। हाँ दोस्तों, एक बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एवरीडे इंग्लिश विद राजेश जैतली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया अपनी उंगली चलाकर 20 प्रोग्राम में ही कर दें, और अगर आप अंगूठा दबाएंगे तो शायद जो बेल आइकन को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये देखना कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बोलकर कैसे दूसरों के साथ एग्री करते हैं। तो 4-5 यार दोस्त बैठे थे, उसमें से एक ने बोला कि मेरा मामे का लड़का यानी कि मामू का लड़का वो फास्ट फूड नहीं पचा पाता है। तो दूसरे ने बोला वो तो मेरा दादू भी नहीं पचा पाता। तो अब अगर इंग्लिश में हम इसे देखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि माई मैटरनल कज़न कैनॉट डाइजेस्ट फास्ट फूड। तो जवाब आया था माई ग्रैंडफादर कांट डाइजेस्ट टू। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि ये इंग्लिश गलत नहीं है, लेकिन ये रिच नहीं है, ये सिंपल है। अब सिंपल इंग्लिश से क्लास इंग्लिश में जाना, रिच इंग्लिश में जाना, इसे कैसे बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम एनरिचिंग एवरीडे इंग्लिश। तो अब ये सेंटेंस वहीं खड़ा है कि माई मैटरनल कज़न कांट डाइजेस्ट फास्ट फूड। अब हम इसको अब यहां पे आएगा निदर कैन माई ग्रैंडपा। दोस्तों, ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर को ग्रैनी हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, और जो निदर है उसे कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इधर और आइदर भी इन सेंटेंसेस में लग सकता है अगर आप चाहें इनका जवाब देने के लिए, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया है कि निदर जो है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, उसे सीखना ज़्यादा आसान है। तो अब हम एक और मिसाल लेते हैं। अक्सर मेरे एक दोस्त जो मेरे जैसे लगते हैं आजकल, थोड़े से हैवी हैं, वो उन्हें खाने का बड़ा शौक़ है, बड़े फूडी आदमी हैं। तो उन्होंने मेरे को अक्सर बोलते, मैंने सुना उनको कि यार मेरे को डाइटिंग करना अच्छा लगता। तो मेरा भी जवाब होता है मुझे भी नहीं। तो अब हम देखते हैं इस इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो आई डोंट लाइक टू टेक डाइटिंग, निदर डू आई। अब आप देखिए कि इधर डोंट लगा, उधर डू लगा, बीच में निदर आया, क्योंकि निदर में अपने आप एक नो है, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि हम स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादातर लोग रिटन इंग्लिश की तरह बोलते हैं, और बड़े लोग हैं जो ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं, उसे स्पोकन इंग्लिश को स्पोकन इंग्लिश की तरह ही बोला जाए, तो उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। और कुछ लोग तो शायद इससे बेपरवाह हैं, उन्हें पता ही नहीं। इट्स गुड फॉर देम, आई एम हैप्पी, क्योंकि नो टेंशन तो नो कन्फ्यूज़न। लेकिन जो सीखना चाहते हैं मैं उनको एक छोटा सा हिंट देता हूँ जो इस एपिसोड में हमारी हेल्प भी करेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप नॉट बोलना छोड़ ही दो, उसकी बजाय आप बोलो नंट। क्या? नंट। कैसे? इजंट, वाजंट, हैजंट, डजंट, डोंट, वॉन्ट, शुडंट, वुडंट, कुडंट। जब आप स्पोकन इंग्लिश में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये बात मैं आपको बड़े दावे से बोल सकता हूं कि आपको एक स्पोकन इंग्लिश का फील आना शुरू हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। अगर हमने सपोज इसी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है तो इसी हम वाजंट से हम निदर के बाद वाज लगाएंगे, और वोंट के साथ हम निदर के बाद लगाएंगे विल, क्योंकि जो विल नॉट है उसे हम वोंट बोलते हैं। आई शुडंट टेक एनी लॉन्गर, नीदर शुड यू। दोस्तों, अगर आप इसे थोड़ा सा रियाज करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस तरीके से मना करना, अगर आपने बोलने को आना है तो आ जाएगा। तो आई एम श्योर योर इंग्लिश विल बी इनरिच्ड। अब बात मेरे मतलब की, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, आप कमेंट करना नहीं भूलें, ये हमारे लिए बहुत
इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है तो आप अच्छा लिखें, अगर कोई चीज़ खराब लगती है तो उसे लिखें, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे जो मेरा पिछले वाला प्रोग्राम था देखो एग्री कर रहा है, उसको भी मैंने उसका लिंक डाला है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो काइंडली उसे देखें, उन्हें भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगली बार के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।